हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है लिव इन रिलेशनशिप। जी हां दोस्तों, अक्सर सबके दिमाग में ये प्रश्न आता है, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, इंडिया में क्या ये लीगल है, हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते और इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है बजा दीजिए। ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नीचे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दिया है, सॉरी दोस्तों। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके भी हमसे बात कर सकते हैं, लीगली हमसे हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करना हो आप फ्री हैं हमें कॉल करने के लिए। चलिए दोस्तों, इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दोस्तों बता दूं, लिव इन रिलेशनशिप जो है ये देखा जाए तो वैसे वेस्टर्न कंट्री का ट्रेंड है जिसको इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो धीरे धीरे इसमें वेस्ट इस जो धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है इसको इंडिया अडॉप्ट करती जा रही है और ये सोसाइटी में प्रिवेल भी कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक कपल होता है, जो मेल फीमेल या जो भी एक कपल होता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने पार्टनर को अच्छे से जान सके, गहराई से जान सके, अपने ऊपर बिना कोई लीगल बाइंडिंग को बांधे हुए। तो सरल भाषा में बात करें दोस्तों, अगर बहुत आसान भाषा में अगर मैं डिस्क्राइब करूं लिव इन रिलेशनशिप को, तो कह सकते हैं कि एक पति पत्नी की तरह रहना, इसको बोल सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि किन किन के बीच में ये लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। तो दोस्तों एक लेटेस्ट जजमेंट आया था हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा। इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी और बहुत बेहतरीन तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को पूरा डिस्क्राइब किया था। उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया था कि कैसे कैसे किन किन कैटेगरीज में कौन कौन लिव इन रिलेशनशिप में जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैटेगरीटाइज। सबसे पहले दोस्तों होता है कि अनमैरिड मेल या फीमेल जो कि वयस्क हो। लिव इन रिलेशनशिप में याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि आपका वयस्क होना जरूरी है। तो अगर पति और पत्नी दोनों अविवाहित हैं तो वो रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं म्यूचुअली। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात करते हैं, अगर मान लीजिए पुरुष जो है वो अनविवाहित है और पत्नी जो है वो विवाहित है, इसमें भी दोस्तों वयस्क होना और म्यूचुअली जाना जरूरी है। तीसरी बात करेंगे दोस्तों, अगर पुरुष जो है वो शादीशुदा है लेकिन जो पत्नी है वो शादीशुदा नहीं है। और चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए कि पुरुष जो है वो भी शादीशुदा है और पत्नी है वो भी शादीशुदा है, तो भी वो म्यूचुअली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, मतलब कहना चाहिए सरल भाषा में जिनके समान लिंग वाले होते हैं, उनको वो भी इसमें जा सकते हैं, चाहे वो दो वयस्क पुरुष हों चाहे दो वयस्क लेडी गर्ल्स हों, वो भी इसमें जा सकती हैं। अब मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा, क्योंकि खास बात इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो होमोसेक्सुअल या उनके मैरिटल स्टेटस को डिफाइन करता हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि होमोसेक्सुअल्स भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर मान लीजिए पति पत्नी शादीशुदा है और वो लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये एडल्ट्री की श्रेणी में आता है। इस पे जो दूसरे पति पत्नी है वो उसको ग्राउंड बनाकर तलाक के लिए फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन भारत का जो कानून है उसमें संशोधन हो गया है और 2018 के बाद से एडल्ट्री जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा है। मतलब एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब आप इसके तहत इसको ग्राउंड बनाकर तलाक ले तो सकते हैं लेकिन आपको इसकी सजा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप का लीगल स्टेटस क्या है। तो भारत में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने इसको लीगल बताया है और कहा है इसको राइट टू लाइफ की तरह कहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सरल भाषा में बताऊं आपको तो कहा है लिव इन रिलेशनशिप जो भारत में देखा जाए तो वह अपराध नहीं होता है। अब मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए कोई पुरुष या महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो वो उनको स्वतंत्रता रहती है, वो कभी भी इससे बाहर जा सकते हैं। उसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं दोस्तों। पहला, जैसे कि हम बात करेंगे कि क्यों बाहर जा सकते हैं, तो मैंने उसको 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। जैसे पहले मैं बात करूं, अगर उनके ऊपर क्रुएल्टी हो रही है, साथ में रह रहे हैं तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो। अब ये क्रुएल्टी होती है ये 2 तरह से भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। दूसरा, अगर वो जो कपल साथ में रह रहा था उसको लगता है कि हम में कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, मतलब उनका जो तालमेल है वो ठीक से नहीं बैठ रहा है,
तो या तीसरा कुछ इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, अगर उनको लग रहा है कि फाइनेंशियली नहीं जम रही है बात, तो भी वो फ्री होते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूँ लिव इन रिलेशनशिप में, मान लीजिए एक कपल साथ में रह रहा है, तो शारीरिक संबंध भी बनेंगे उनके, क्योंकि इसको स्टेटस जो दिया है वो एज अ हस्बैंड वाइफ स्टेटस दिया लिव इन को। तो मान लीजिए अगर जो बच्चा उस रिलेशनशिप से उत्पन्न हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है उसको हम लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट की कैटेगरी में नहीं बांट सकते, क्योंकि जो भी बच्चा उत्पन्न हो वो लेजिटिमेट ही होगा। और दोस्तों याद रखने वाली बात इसमें ये है कि जो बच्चा इस कपल इस रिलेशनशिप से होगा उस वो गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट के तहत उसको रेगुलेट किया जाएगा, मतलब उसको वही अधिकार मिलेगा अगर वो एक शादीशुदा कपल के द्वारा हुआ जाता। तो अब इसमें एक और बात याद रखने वाली दोस्तों बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में, जी हाँ ये प्रोवाइजो है लिविंग रिलेशनशिप का, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर जो लिव इन पार्टनर्स है वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये बात लिव इन रिलेशनशिप की हमने करी थी। अब मैं आपको एक वीडियो को खत्म करने के पहले मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहूंगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि आप एक लिव इन एग्रीमेंट बना सकते हैं म्यूचुअली जाके। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके बीच में अगर डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं तो आप उसका कैसे समाधान करेंगे और आप प्रॉब्लम में ना फंसे, उसलिए ये पॉइंट्स हैं। इनको मैंने कैटेगराइज किया है, मैं आपको आसानी से बता देता हूं। जैसे सबसे पहले इसमें एक बात मैंने बात करी है फाइनेंस की, पैसों की बात। वो डिस्प्यूट आप उस एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि अगर पैसों की समस्या हुई तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे। दूसरा, आप उसमें वर्क डिसाइड कर सकते हैं, कौन कौन क्या क्या काम करेगा। कपल है तो पति जो मेल है वो क्या करेगा, फीमेल है जो क्या करेगा। रीजंस दे सकते हैं आप कि आप इस लिव इन रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हैं, क्यों रहना चाहते हैं। उसके बाद आप इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये भी डाल सकते हैं प्रेगनेंसी को लेते हुए, कि अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप के दोनों कपल है, अगर मान लीजिए शारीरिक संबंध जो बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उससे अगर मान लीजिए कोई बच्चा या कोई किसी का जन्म होता है तो उसको क्या राइट्स होंगे और उसको कैसे डील किया जाएगा कस्टडी वगैरह को लेके। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी, अगर उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिस्प्यूट। अगर कुछ केस, अगर कोई दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो म्यूचुअली आप उसका समाधान कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। और आखिरी बात दोस्तों जो मैंने करी वो उसमें है टाइम पीरियड। इस एग्रीमेंट में आप जरूर मेंशन करिए कि आप कितने टाइम के लिए इस लिव इन रिलेशनशिप में है वो एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात आज मैंने करी आपसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है आप हम तक बात कर सकते हैं। और इवन अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपको गाइड करें, एडवाइस दें, तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप कभी भी जाकर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे हेल्प के लिए डिमांड कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू दोस्तों।